खुश आमदेद और सुबह बखैर। अब आपकी मुलाकात डॉक्टर सदाकत के साथ बात करने जा रहे हैं हम स्टॉकिंग के ऊपर। अगर कोई शख्स ऐसा नजर आए जो हमें फ़ोन करता है बार बार, जो हमें मेल करता है, जिसने हमारी जान खा मारी है, जो कहता है मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं मरने वाला हूँ, और हमें लगता है कि यार ये बहुत करता है हमारे साथ, तो यकीन रखें कि पहले इस चीज़ को चेक कर लें कि वो किसी जहनी नफ्सियाती आर्जे में तो मुब्तला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये हैं जो डॉक्टर सदाकत ने पिछले प्रोग्राम में हमें बताया कि ये लोग किसी एक या बहुत सारे नफ्सियाती अमराज का मजमुआ हो सकते हैं। याद रहे कि स्टॉकिंग के पाकिस्तान में तकरीबन 1000 के करीब केस पुलिस में रिपोर्ट किए गए, ये रिपोर्टेड केसेस हैं, जिनमें से तकरीबन 22 केसेस जो हैं वो इंटरनेट स्टॉकिंग के खिलाफ रिपोर्ट किए गए। इंटरनेट या स्टॉकिंग के नतीजे में जो अक्सर मर्डर किए जाते हैं उनकी रेशो 2% है, और जो लॉस किया जाता है, मैं तेरा मतलब प्रॉपर्टी का नुकसान कर दूंगा, कोई तेज़ाब फेंक दूंगा, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये तकरीबन 50% तक इनका रेशो जो है ये जाता है। सो ये एक अहम मसला है, हम में से किसी को इसका सामना करना पड़ सकता है। कोई बंदा, कोई औरत, कोई मर्द एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़ सकते हैं। सो कैसे इससे निपटना है, आज इसके ऊपर हमारा फोकस है। बात करने के लिए मेरे साथ हैं बहुत अच्छे एडिक्शन साइकेट्रिस्ट, और इस एडिक्शन से जान छुड़ाने का वो हमें आज टिप्स शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आप फैमिली काउंसलिंग में भी खास एक्सपर्टीज रखते हैं, विलिंग वेज के CEO डॉक्टर सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा जनाब, कमिंग बैक टू टॉपिक, ये अगर स्टॉकिंग का मसला क्या करे कि हो ही ना? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मखलूत अगर आप माहौल में काम करते हैं या यूनिवर्सिटी में मखलूत माहौल है, तो आपको पहले से ही मोहतात होना चाहिए कि आप पहचान लें कि जर्क कौन है या कौन ऐसा इमेच्योर है जो आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा चिपकू हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपके साथ ताल्लुक़ बनाने की कोशिश कर रहा है और आपको दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने से रोकता है। सही। सो ऐसे लोगों से पहले ही ज़रा अगर आप मियाना रवि से चलें, उनकी तौहीन बिल्कुल ना करें। अच्छा। लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा कर्टसीज और मिक्स्ड मैसेजेस भी ना दें। अच्छा। यानी उनको क्लियर होना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। इस बारे में वाज़ेह बात करना, एक दफ़ा नो कह देना, बिल्कुल यकीनी तौर पर दूसरे को समझा देना कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बार बार फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप कुछ अरसा चला और आगे चलने के बाद आपको पता चल गया कि ही इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी, तो आप पीछे अगर हट रहे हैं तो फिर आप तौहीन में अंदाज में पीछे ना हटें। सही। फिर आप ऐसे पीछे ना हटें कि किसी को रिवेंज हो जाए या कोई रंज कर ले। फिर आप बातचीत करके बाकायदा दूसरे को मुतमईन करके और किसी ना किसी तरीके से हो सके तो बीच में कोई मीडिएटर डाल के, सही, यानी जिसके साथ ताल्लुक़ था, अगर उसके हवाले से कोई ऐसा कोई रिश्तेदार या दोस्त हो या टीचर या माँ बाप या कोई और, तो उनको बीच में बिठा के इस चीज़ को तय कर लें कि आइंदा आपका रिलेशनशिप उनसे नहीं होगा। सही। या फिर आप किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे एंड करते हैं और कैसे अनलर्न करते हैं। सही। देखिए, रिलेशनशिप को एंड करना और बात है, फिर उसको अनलर्न करना, यानी अगर आपने किसी से रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है, लेकिन अनलर्न करने का प्रोसेस भी ज़रूरी है, वरना आपको कभी उस पर तरस आएगा, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको प्यार आएगा। आप उसी रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली चलता रहेगा, चाहे दुनिया वालों के सामने या आपकी ज़ुबान से ये निकले कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो वो ख़त्म नहीं हुआ होगा। सो दूसरे को एकदम से झटक देना या आसमान पे चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच लेना भी मुनासिब नहीं है। फिर इसके अलावा जब आप किसी से रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं तो आपको चाहिए कि कम अज़ कम चंद माह उन जगहों पर जाने से एतराज़ करें जिन जगहों पर रूटीनली दूसरा शख्स जाता है। और एक और बड़ी एहतियात ज़रूरी है कि आप उन्हीं के दोस्त अहबाब से ज़्यादा फिर ताल्लुक़दारी ना रखें और उन्हीं के किसी दोस्त से या ताल्लुक़ वाले से आप नया रिश्ता या डेटिंग या नया मोहब्बत का जो सिलसिला है वो ना करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जेलसी या मॉर्बिड जेलसी जिसे हम कहते हैं वो जन्म लेती है, जिससे कि दूसरा फिर आपके पीछे दोबारा आपका कंट्रोल हासिल करने के लिए पड़ जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को ये नफ्सियाती आर्जा होता है कि उन्हें लगता है कि वो किसी शख्स के बगैर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो है।
और जब किसी की ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो महसूस होने लगे तो वो बड़ी डेस्परेट एफ़र्ट्स कर सकता है वो कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से वापस लेने के लिए। उसमें कभी बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार, कभी बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार, कभी फिर दोबारा मोहब्बत का इज़हार। तो अगर आप समझते हैं कि आप लॉजिक के ज़रिए उनको समझा सकेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं, लिहाजा बार बार लॉजिक के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश ना करें। कम से कम ये कोशिश बराह रास्त आप ना करें, बल्कि ये किसी और के ज़रिए हो सकती है कोशिश। और एक चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसे ख़तरात लाहक होते हुए नज़र आ रहे हैं तो फिर आप अपने करीबी दोस्तों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से या अथॉरिटीज़ से, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो फिर इस चीज़ को आप राज ना बनाइए। हर चीज़ को आप दूसरे के गोश गुजार करें ताकि इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो मामलात को साथ साथ समझते रहें और आपको ये मुश्किल बाद में पेश ना आए कि इसमें मेरा कोई कसूर है। क्योंकि अगर आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया है तो फिर वो माजी के ताल्लुक़ की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि आपका कोई कसूर है। कसूर हो सकता है दूसरे का भी ना हो, उनको कोई आर्जा हो, लेकिन अगर कसूर गिना जाएगा दोनों में से किसी का तो फिर वो दूसरे का ही होगा। आपको अपने आप को ब्लेम करना या गिल्टी फील करना जो है आपको मुश्किलात में मुब्तला